जुवती जग सोहे पुत्रवती जग सोहे रघुपति भगत जात सुत होए रघुपति भगत तो पुत्रवान अगर असल में माना जाए, सही से माना जाए, तो वही स्त्री की कोख धन्य है जिसके कोख से एक भक्त का जन्म हो। तो माता बहुत प्रसन्न है और ध्रुव ने बात मानी, लेकिन मन में पीड़ा है और ये दृढ़ संकल्पित है कि मैं इस संसार को छोड़ के मैं परमात्मा को पाकर रहूंगा। ध्रुव जी निकल पड़े, वन में जा रहे हैं और बीच में नारद जी मिल गए। नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, हे ध्रुव, तुम ऐसे वन में जंगल में क्यों जा रहे हो? अभी तुम नन्हे से बालक हो। यहाँ जंगल में जंगली बहुत सारे जानवर रहते हैं, शेर, हाथी, चीता, और वे आप पर चोट कर देंगे। ध्रुव जी ने कहा, अब मुझे किसी की चिंता नहीं है, मुझे तो परमात्मा को पाना है, यही मेरी माँ ने कहा है। अब आज की माँ होती और आजकल कहती भी है, थोड़ा सा अगर पूजा की तरफ पिता इशारा करे पुत्र को, बच्चे को, छोटे को, तो माँ पहले आ जाती है, अरे अभी तो वो छोटा है। ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि संस्कार बचपन से ही डाले जाते हैं। जो बचपन में सिखा दोगे वो अंत तक चलता है, और जो युवा में अपने मन से सीखते हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर भी ले जा सकता है। तो कहने का मतलब, बच्चों को बिठाओ और घर में उन्हें सिखाओ कि भगवान की पूजा कैसी होती है, भगवान की सेवा कैसे करते हैं, भगवान का नाम कैसे लेते हैं। इस संसारी व्यवस्था में भी जोड़ो। भाई पढ़ेंगे लिखे नहीं तो घर कैसे चलाएंगे? पढ़ाओ लिखाओ सब, चाहे वो इंग्लिश की पढ़ाई हो, चाहे अपने संस्कृत की पढ़ाई हो, चाहे मैथ की पढ़ाई हो, कोई भी पढ़ाई हो पढ़ाओ, लेकिन धर्म से भी जोड़ो, क्योंकि धर्म ही सब कुछ है। ये तो क्षण मात्र के लिए, सुख के लिए पढ़ाई है, लेकिन भगवान का भजन परमार्थ चिंतन के लिए। नारद जी ने कहा, तो तुम परमात्मा को पाकर ही रहोगे? ध्रुव जी ने कहा, मैं अपने वचन पर अटल हूं, और ऐसा कोई शिष्य अगर मिल जाए किसी गुरु को, तो वो गुरु भी धन्य हो जाता है। ध्रुव जी ने कहा, पर मुझे कोई भगवान का नाम मंत्र नहीं पता, भगवान को हम ध्याएंगे कैसे? तो ध्रुव जी नारद जी के चरणों में बैठ गए, बोले, आज से आप मेरे गुरु हैं और आप ही मुझे मार्ग बताएं, क्योंकि आपने जिसको मार्ग बताया उसका कल्याण हो गया। तो नारद जी ने वहां उपदेश किया कि आप जो है भगवान के जो प्राण हैं, भागवत जी के प्राण हैं, वो है द्वादशाक्षर मंत्र, और वो क्या है, वो निरंतर हम लोग करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र की दीक्षा दी और कहा, तुम निरंतर इसका जाप करो, और एक समय ऐसा आएगा कि भगवान तुम्हारे सम्मुख खड़े होंगे। ध्रुव जी ने कहा, मुझे और इसकी विधि नहीं आती। तो नारद जी ने कहा कि तुम जाओ नदी के किनारे, बढ़िया अपना आसन लगाना और उसी आसन पर बैठकर भगवान का भजन करना ज्यादा से ज्यादा समय। और वास्तविक गुरु का मतलब ही यही होता है। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए उसे गुरु कहते हैं। और जीवन में
गुरु अगर मिल जाए तो गोविंद की प्राप्ति निश्चित ही हो सकती है। लेकिन गुरु बिना क्या होगा? गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, और जो विरंच शंकर सम होई। गुरु को भगवान ही कहा गया, और बिना गुरु के हमारा तरण नहीं हो सकता।